सतनाम सत साहिब। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप एकाग्रस्त होइए। अपने मन के दो भागों को समझिए, एक पिंडी और एक भ्रमंडी। आप ऊपर वाले मन में रहिए। जब तुम आज्ञा चक्र से ऊपर वाले भाग में रहोगे तो तुम्हारी सारी गतिविधियां वैसी की वैसी होगी जैसे ब्रह्मांडीय ताकत की होती है। अगर तुम नीचे वाले में रहोगे तो तुम्हारी गतिविधियां, तुम्हारी क्रियाक्रम वैसा होगा जैसा संसार का होता है। तो बच्चों, जब संसार से तुम्हें ऊपर उठना है और संसार को एक दिन छोड़ कर जाना है, तो हमें ये सोचना है कि जो वस्तु मेरी है ही नहीं, तो मैं उसको पकड़ कर क्यों बैठूं। यानी जब तक मेरा जीवन है तब तक के लिए मैं अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीऊं, लेकिन उसको पकड़ कर मत बैठना, क्योंकि ये मेरा नहीं है। इसको एक दिन चला जाना है। हमारा शरीर है, ये लिमिट में है। इसकी एक दिन यानी इसका टाइम बंधन में है। इसी कहते हैं काल का चक्कर। ये काल के चक्कर में है। काल जब आएगा, समय जब पूरा हो जाएगा, तो इसको जाना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, जो चीज़ हमारी अपनी नहीं है उसको पकड़ कर मत बैठना, और जो हमारी अपनी है उसको पकड़ कर बैठना, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ हमें वापस जाना भी होगा। और वापस जाना होगा तो जब हम कोई कर्म करते हैं, उस कर्म का निमेड़ा करने के लिए हमें वापस आना पड़ता है। जो जो हमने कर्म किया, भला किया, बुरा किया, उसका नतीजा हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए याद रखो, संसार में कोई कर्म करके हम किसी इंसान से छिप सकते हैं और वहाँ रिश्वत देकर छूट भी सकते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते हैं या कोई कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक किताब में उसके लिखा जाता है और उसका नतीजा हमें ज़रूर मिलता है। भला करो भला पाओ, बुरा करो बुरा पाओ। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम अपने दिमाग को इतना सुंदर बना लो, इतना सुंदर बना लो कि जहाँ भी बैठो, जिसके साथ बैठो वही सुंदर हो जाए। सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक सुंदरता है, तुम अपने दर्पण में मुंह देखो, तुम्हें अपना चेहरा सुंदर नज़र आएगा, लेकिन जो ही आयु बढ़ती जाएगी तो ही आपका चेहरा है वो कुरूप होता जाएगा। अगर तुम मानसिक सुंदर हो तो जो उम्र बढ़ती जाएगी त्यों ही तुम्हारे अंदर सुंदरता फैलती जाएगी। तुम जिसके पास बैठोगे वही सुंदर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने पहले सुना है 7 नंबर तक, 7 के अंक तक। 7 का अंक आपको बताया था केतु का। केतु के 2 भाग बताए थे कि एक संसार वाला भाग यानी पिंडी मन के साथ जुड़ गया तो उसमें हमारे फोड़े फुंसी होना, छोटी सी एक चोट लग गई, उसमें मवाद पड़ जाना, रस्सी पड़ जाना, और हर तरह से अब शरीर को कमज़ोर होना आदि होता है। अगर यही केतु 7 नंबर वाला केतु यानी ये आत्मा का प्रारूप है, आत्मा की एक दूसरी परछाई है, ये अगर ऊपर चला जाए भ्रमंडी मन के पास तो तुम्हारी ध्यान लग जाएगी ऊपर। तो आइए, जब हमारी ध्यान लग जाती है तो फिर हम चलते हैं 8वें अंक के पास। 8वां अंक होता है हमारे शरीर में एक तीक्ष्ण शक्ति है जिसका नाम होता है शनि। उस शनि की शक्ति के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, अगर वो शनि की शक्ति संसार वाले के साथ होती है, अर्थात पिंडी मन के साथ होती है, तो फिर क्या होगा? फिर तो हम आलस में पड़े रहेंगे। आलस्य होता है शनि, सुस्ती होती है शनि। तो जब ये पिंडी मन के साथ जुड़ जाता है शनि, तो सवेरे उठता है तो 10-11 बजा देते हैं,
उठते उठते फिर रात को सोना होता है तो लेट तक सोते हैं। किसी कार्य में लग जाते हैं तो अपने आप का कार्य बड़ा दिखाई देता है, यूँ लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। लेकिन जब वो उसका ध्यान उसकी ओर जाता है संसार वाली बातों के साथ, तो महसूस भी करता है कि तुम गलत कर रहा है, लेकिन सोचने के बाद भी उससे डटा नहीं जाता। तो इसलिए बच्चों ये बात समझना है कि 8 का अंक शनि का होता है। शनि एक सेवक का रूप है। शनि हमारे अंदर चुस्ती और सुस्ती का रूप है। अगर इससे नीचे रह गए, पिंडी मन में रह गए, तो शनि हमें आलस ही आलस देगा। शनि हमारी विपरीत दिशा में ले जाएगा। अगर हम ऊपर भरमंडी मन के साथ शनि को जोड़ लेते हैं तो उसको जोड़ने के साथ चुस्ती आ जाएगी शरीर में। जो भी काम करेंगे हम भाग भाग कर करेंगे, कोई भी काम करते हैं भाग भाग कर करेंगे। हमें अपने आप का पता नहीं रहता कि ये काम इतना करना है या इतना करना है, वो अपने कार्य में लगा रहता है। तो इसलिए बच्चों अगर ये बात आपको समझ आई है, तुम अपने शनि को भरमंडी मन के साथ जोड़ो। भरमंड के साथ जोड़ने के बाद आपका सतगुरु के साथ कनेक्शन रहेगा, उनके साथ जोड़ रहेगा और सारी की सारी संसारी गतिविधियां हैं इससे ऊपर उठना शुरू कर दोगे। अगला अंक होता है 9। 9 का अंक होता है मंगल। यानी मंगल हमारे शरीर में क्या होता है? मंगल एक तो यहाँ पर है, यानी हमारे आज्ञा चक्र में एक मंगल होता है गुप्तांग में। ये मंगल होता है जमा का, प्लस का, और नीचे वाला होता है माइनस का। और अब पिंडी और भरमंडी मन दोनों मनों के बारे में देखते हैं तो ये वाला मंगल अगर भरमंडी मन के साथ रहा तो ये ऊपर जाएगा और राज करेगा, राजा बन सकता है, मंगल राजा होता है। और यही मंगल अगर नीचे उतर आया, पिंडी मन के साथ उतर आया, तो संसारिक वासनाओं में, संसारिक बातों में ये अपनी सारी की सारी ऊर्जा खराब कर देगा। और ऊर्जा खराब करने के बाद ये मंगल राजा होते हुए भी रंक बना देता है। और हमारे शरीर में भी ये खून होता है। अगर हमारा ध्यान केवल नीचे वाले में रहेगा तो हमारे शरीर से खून भी समाप्त होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बच्चों 9 का अंक यहाँ पर आकर पूरा हो गया। 1 से लेकर 9 तक गिनती आपने देखी है, आपने गिनती के बारे में सुना है। अगर तुमने पीछे से सारी वीडियो सुनी है तो आपको ये पता लगेगा कि हकीकत में जो कुछ हो रहा है वो मेरे शरीर की गतिविधियां हैं। अब हम चलते हैं उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे चलकर 1 से 9 तक अंक तो बन गए, लेकिन इससे आगे की गिनती हमारी कैसे चलेगी? अब वो गिनती चलेगी तो यहाँ से ऊपर हम जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद शून्य हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। जब हम 0 हो जाते हैं तो 0 को 1 के साथ लगा देते हैं तो 10 बन जाता है। और 10 बन जाता है तो हमारा 10वां द्वार खुलकर और हम ऊपर ही ऊपर की ओर ध्यान देते हैं। तो इसलिए बच्चों 0 का एक बहुत बड़ा महत्व है। 0 इंसान को हीरो बना देती है, बहुत बड़ा बना देती है। और 0 को अगर हम पिंडी मन के साथ जोड़ देते हैं तो वो हमें बिल्कुल नीचे गिरा देता है, यानी हम नीचे वाला 0 बन जाते हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहता। और अगर इस 0 को, इस 10वें द्वार को अगर हम भरमंडी मन के साथ जोड़ देते हैं तो वो ब्रह्मांडीय ताकत हमारे अंदर प्रवेश हो जाती है। और प्रवेश होने के बाद अनेकों अनेकों बातें हमें बताना शुरू कर देती है और हमें नीचे से ऊपर की ओर ले जाएगी। रंक से राजा बन जाता है। तुम लोगों ने सुना होगा कि परमात्मा मेहर करता है, कुदरत मेहर करती है तो राजा को रंक बना देती है और रंक को राजा बना देती है।
तो इस प्रकार नीचे वाले पे रहमत हो जाए तो ऊपर उठ जाएगा, रहमत हट जाए तो नीचे आ जाएगा। ये फार्मूला होता है रंक से राजा बनाना और राजा से रंक बनाना। ये अपने कर्म के साथ जुड़ा हुआ है कि तुम पिंड के साथ जुड़े हो या ब्रह्मांड के साथ जुड़े हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए। अध्ययन करके अपने अंदर की खोज करिए। तुमने जो खोजा है वही तुम पाओगे। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कभी मत करना। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करने से तुम अंधेरे में रह जाओगे। लेकिन जब सुनी सुनाई बातों के ऊपर अध्ययन करना शुरू कर दोगे तो फिर तुम्हें सारी बातों का पता लग जाएगा। प्रमाण किसको दिया जाता है पता है आपको? प्रमाण दिया जाता है कोई अपनी झूठी बात को सच्ची सिद्ध करने के लिए। अगर किसी के मन में गलत फहमी हो जाए, वो आपकी बात झूठी बता दे, तो फिर तुम उसको प्रमाण दे के बताते हो। हमारे वेद शास्त्र हैं ये प्रमाणित होते हैं, प्रमाण होता है इनका। लेकिन एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। जैसे आपने रेखा गणित पढ़ा है, रेखा गणित में अगर आपने पढ़ा है तो दो त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर है तो सिद्ध करो कि वो त्रिभुज सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम का मतलब होता है कि पूरी की पूरी समान है। तो बच्चों, जब तुमने अगर स्कूल में थ्योरम पढ़ी है तो तुम्हें ये पता लगेगा कि थ्योरम में सबसे पहले क्या कहा जाता है। सबसे पहले कहा जाता है कि दिया हुआ क्या है, और देने के बाद में अनेक कार्य हैं वो आगे होता है। फिर उसकी रचना होती है, रचना करके दो त्रिभुज बनाते हैं। फिर उसको ABC या CD, F जो भी नाम लिख के उसके कोणे बनाए जाते हैं। फिर उनकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये बताया जाता है। फिर आगे लिखा जाता है कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि यदि दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध करो कि ये त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए फिर हम उसकी नीचे रचना करके पूरी, और फिर उसकी व्याख्या करते हैं, और व्याख्या करके आखिरी में उसका नतीजा देते हैं, उसको सिद्ध करके बताते हैं। तब हम उसको कहेंगे कि ये ऐसे करके इसको उठाकर इस पर रखा, तब ये पता लगा कि ये त्रिभुज बराबर है, सर्वांग सम है। इस प्रकार ये रचना करना किसके हाथ में है? किसने करी रचना? ये तुमने करी और तुमने ही उसको माना ये है। इस प्रकार आप ये मान के चलिए कि आप भी रेखा गणित पढ़ रहे हो। तुम रचना करो, उसका प्रमाण देखो, उसको सिद्ध क्या करना है वो देखो, दिया हुआ क्या है वो देखो, और आखिरी में जाके ये पता लगा कि ये तो तुमने अध्ययन करके सिद्ध किया है, केवल ये कही सुनी बात नहीं मानी। उत्तर क्या आएगा आपका? उत्तर वो आएगा जो आपने रचना करके सिद्ध क्या करना है और सारी बातें देख के और उसको सिद्ध करके बता दिया कि ये है। इस प्रकार कोई भी ज्ञान हो, सब ज्ञान को सिद्ध करके देखना। अगर वो सच्चा पाया जाता है तो उसको मानिए, अन्यथा उसके कांटा मार दीजिए। तो इसलिए बच्चों, आज आपने जो क्लास में सुना है इसको सुन के गहरा अध्ययन करिए, और गहरा अध्ययन करने के बाद आपको पाया जाएगा कि जो मैंने सुना वो बिल्कुल सही है, जो मैंने देखा वो भी बिल्कुल सही है, और जो मैं करूँगा वो भी बिल्कुल सही है। तो फिर जब मैं चोला छोड़ कर जाऊँगा तब भी वो बिल्कुल सही है। मैं उसके पास जाऊँगा जिसके पास से मैं आया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज ये आपको 1 से लेके 9 तक अंक और 0 के बारे में बता दिया गया। आप अध्ययन करना आपके हाथ में है। अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान लगाने के लिए आप बैठिए पलाथी मारकर।
तो बच्चों ज़रा अभी हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि आपने 1 से लेकर 9 तक अंक और जीरो के बारे में भी सुन लिया है। अब हम उस रास्ते पे चलते हैं, उस जीरो से आगे चल के ब्रह्मांडी मन के पास चलेंगे। तो ज़रा बोलिए ले जाइए। ओम शब्द जब बोलते हैं तो हमारे अंदर की ध्वनि है वो जागृत हो जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने घरों में बैठकर जब ओम का ओम ऐसे करते हैं तो आपका ध्यान आपके भ्रमंडी मन में चला जाता है, अर्थात यहाँ पर लगता है ऊपर जाकर सतगुरु के पास। तुम्हारे दिमाग में 25 से 30 विचार आते हैं 1 मिनट में, सभी विचार बंद हो जाएंगे और बंद होकर एक ही विचार हो जाएगा आपका। एक विचार वो हो जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके ऊपर एक बिंदु है वो शून्य है, वो है परमात्मा।
जब हम ओम को ऊपर ले जाते हैं, जब परमात्मा के पास जाते हैं, तो फिर वहाँ की आवाज़ जब आती है वो नीचे आती है, वो कहती है सोहंग। अब ओवंग सोहंग का मतलब सोचना है और समझना है आपको कि ओहंग का मतलब होता है कि ओ सोए हुए प्राण ना जाग। क्योंकि पहला स्वर जब हमारा सूर्य स्वर गर्भवास से बाहर आने के बाद ये शुरू हुआ, तो इसने अंदर आकर यही ध्वनि पैदा की कि ओ सोए हुए प्राण ना जाग, मैं तुझे जगाने के लिए आया हूँ। जब हवा अंदर गई और ओम अंदर गया, जाते ही इसने फेफड़ों को चालू कर दिया। चालू करने के बाद में ये बाहर आया तो कहा सोहंग, कि सो है वो भी अंग के साथ, ओ है ये भी अंग के साथ, दोनों में इस प्रकार चलना शुरू हो गया। श्वास क्रिया ऊपर नीचे हुई। अब आपको इसका अर्थ समझना है, इसका मतलब समझना है कि जब ओ शब्द अंदर गया तो हमें क्या मिला? जीवन। और जब ये बाहर निकल कर वापिस नहीं आया तब हमें क्या मिला? जीवन को त्यागना, मृत्यु मिली। जब श्वास बाहर जाकर अंदर वापिस नहीं आता तो इंसान की मृत्यु होती है, अर्थात परिवर्तन होता है। और जब श्वास अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद हमारे शरीर के सारे पुर्जों को वो जागृत कर देता है और पुर्जों को चलाना शुरू कर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं कोई इंजन बनाया है, उस इंजन में तेल डलता है और उसमें करंट भी होता है। इस प्रकार जैसे इंजन तेल से चलता है, इस प्रकार हमारा शरीर खाने पीने से चलता है। और जिस प्रकार लाइट से चलता है उसमें करंट पैदा होता है, करंट के बगैर नहीं चलता कोई भी, वो करंट वाला हमारा ये ऊपर वाला होता है। ये ऊपर वाला जो हमारा सिस्टम है ये चलता है करंट से, और नीचे वाला चलता है तेल से, यानी खाने पीने से। लेकिन खाना पीना तब लगेगा हमारे जब ये ऊपर वाला करंट साथ देगा। इंजन में तेल डालकर छोड़ दो, जब तक उसका पिस्टन ऊपर जाता है, पिस्टन ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते नीचे आएगा, उसमें तेल लगेगा। जब उसमें आग नहीं लगेगी, जब तक करंट नहीं लगेगा तब तक के लिए वो आगे पीछे नहीं होता। इसलिए हमें इस बात को सोचना है कि हमारा यहाँ पर ऊर्जा क्षेत्र है और नीचे वाले ये सिस्टम है, ये हमारा खाने पीने से चलता है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम अपना शरीर का अध्ययन करो और अपने दिमाग का अध्ययन करो, अपने जीवन का अध्ययन करो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम अपना अध्ययन करके और अपने आप को पहचानना शुरू करो, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाली अमन चैन का समय आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखना तो बिल्कुल मत भूलना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और आगे से आगे इसको बढ़ाइए। और इसमें अगर कोई कमी नज़र आती है तो आप खुले दिल से हमें बताइए कि आपकी विचारधारा में ये कमियां हैं। ये हमारा सौदा पक्का है, पक्का सौदा नाम से नहीं, पक्का सौदा करने से होता है। इसलिए आप सभी हमारा साथ दीजिए ताकि मानवता में सुधार आ जाए और एक बच्चे बच्चे को ज्ञान हो जाए और ये इंसान अपने आप को पहचान ले। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सतनाम, सत साहिब।